हाँ जी, नमस्कार जी। सर नमस्कार, कैसे हैं सर? जी बढ़िया जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? सर कहाँ से बोल सर रहे हैं? सर मैं तो बोकारो में रहता हूँ। एक्चुअली गुआ और माइंस में काम करता हूँ, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में। अच्छा जी। तो मेरे भैया ने आपका नंबर दिया, तो कल रात में आपसे अपॉइंटमेंट फिक्स किया था सर। एक्चुअली हुआ क्या ना सर, मेरे साथ परेशानी ये हुई कि एक बार पानी बॉयल करके पी रहा था, तो उसमें कोई मकड़ा जैसा कुछ कीड़ा बॉयल हो गया, समझ नहीं आया, पी लिया। हम्म। बाद में जब खाना वगैरह खा रहा था, कभी कभी ओकेजनली टोबैको लेता हूँ, इसमें तो नहीं दिक्कत है, लेता था। अभी तो छोड़ दिया, 2 महीने से नहीं ले रहा हूँ। तो वो पानी के साथ जो कीड़ा गया ना, तो एक दो बार ये कॉर्नफ्लेक्स जैसा जो आता है ना, वो खा रहा था, उससे छिल गया। छीलने के अच्छा। बाद क्या, उसमें घाव हो गया। घाव होने के बाद धीरे धीरे तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, ठीक ही था, नॉर्मल। लेकिन 1 डेढ़ महीना पहले कुछ खाने में दिक्कत हो रही थी, वो लग रहा था धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। उम्र तो वजन फिर कितना है? वजन तो मेरा 98 केजी है सर, वेट 98 केजी, और उम्र 53 साल हो गया है। इतना वेट क्यों बढ़ गया है? अब दिन भर तो सर बैठ के अकाउंट्स का काम करता हूँ। वैसे 6 फीट हाइट है मेरा सर। अच्छा। तो हाइट के हिसाब से थोड़ा 10 केजी तो ज्यादा है, लेकिन दिन भर मतलब डीजीएम फाइनेंस हूँ, ऑफिस में ही काम रहता है, तो इसलिए कहीं जाना आना नहीं हो पाता है। केवल कीड़ा का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। हाँ हाँ ध्यान रखिए। सर। आजकल खाने वाले कच्चा मांस कितने हाँ सारे खा जा रहे हैं। हाँ हाँ तो हाँ कीड़े का क्या मतलब है? कोई विशेष मतलब उसका नहीं रहेगा। ठीक है। हाँ 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 आपका दिनचर्या सही नहीं है, आपका जो तंबाकू का आदत बताया आपने, हाँ उसका हाँ प्रभाव है। तो हाँ बीमारी हाँ क्या हुआ ये बताइए, बीमारी का डिटेल बताइए पूरा अच्छे हाँ से। सर, बीमारी जो डॉक्टर ने बताया, तो जीभ में बोला कि पहले तो जीभ का बायोप्सी किया, तो उसमें क्लियर नहीं था कि कैंसर है कि क्यों नहीं। बायोप्सी क्यों करवाए? डॉक्टर ने पहले सीटी किया, तो उसमें संदेह हुआ कि कैंसर हो सकता है। अच्छा। दिक्कत क्या हुई थी जीभ में? जीभ में वही घाव हो गया था, थोड़ा सा बड़ा घाव हो गया था। कितने समय से? 1 महीने से। तो 1 महीने से दिखाई रहा हूँ, डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने देखा, तो बोला कि नहीं, ये तो नहीं लग रहा है नॉर्मल घाव। तो इसको चेक करवाते हैं, बायोप्सी करवा लेते हैं। पहले सीटी करवाया, सीटी से भी क्लियर नहीं हुआ। फिर बायोप्सी भी करवाया, उसमें भी क्लियर नहीं हुआ। तो एफएनआर एक गले में एक गिल्टी जैसा हो गया, हमको लगता है उसके दर्द के चलते हो गया। तो अच्छा। इंजेक्शन से निकाल के एक वाइट वाइट कुछ दे एफएनसी। दिए। हाँ, एफएनसी होता है। एफएनसी, सॉरी। तो हाँ। एफएनसी करवाया, तो उसमें निकला है कि जीभ से लेके गले तक कैंसर फैला हुआ है। अच्छा। तो अभी तो बता रहा है कि अभी तो ऑपरेशन बहुत जरूरी है, नहीं करवाने से ये और फैलते जाएगा। अभी क्या है कि फैलाव ज्यादा नहीं है, उसी जगह में है, एक जगह सिर्फ गिल्ट हुआ है, और एक मतलब अथी में बोलता कि हुआ है, जीभ से गले तक में। अच्छा। वो तो और मेडिकल लैंग्वेज मेरे को नहीं पता चला क्या ठीक बोला। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने सर, ऑपरेशन का सलाह दिया है। हाँ हाँ, बोला कि जितना जल्दी से जल्दी ऑपरेशन कराएंगे उतना अच्छा रहेगा। ऑपरेशन से ठीक हो जाएगा? आपने पूछा बोला, उनको? हाँ पूछा मैंने कि क्या सर इससे ठीक हो जाए, तो बोला 80% चांस है ठीक हो जाएगा। तो अगर नहीं अच्छा। ठीक होगा तो कीमोथेरेपी और फिजियोथेरेपी फिर करवाएंगे, उसमें देखेंगे। लेकिन चांसेस है कि ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक होगा आप तो फिर किसी दोबारा किसी ऑपरेशन। भी उनके उस टाइप के जो भी पेशेंट रहेंगे, हाँ हाँ तो आप उनके कोई पेशेंट से मिल लीजिए, हो हाँ सके हाँ, तो। ठीक ठीक है है। सर। हाँ हाँ भाई, जिनको आपने ऑपरेशन किया था पहले, हाँ ऑपरेशन तो हाँ कर रहे हो, लेकिन जिनका हाँ ऑपरेशन किए थे, हाँ हाँ। वैसा कोई व्यक्ति का डिटेल भेज दो, दे अच्छा दो। ठीक है। हाँ एक हाँ बार पूछ ठीक तो है। लो। समझ हाँ ठीक है। समझने में आसानी होगा ना। होगा, अच्छा सही है सर। ठीक है, क्योंकि हाँ उनके हाँ पास आ रहे हैं, ऑपरेशन करा रहे हैं, करा के जा रहे हैं। हाँ। तो नहीं, उनके ये पास। एक्चुअली सर मेरा एक मानना था कि जैसे ये अपोलो भुवनेश्वर, तो क्या है कि हम लोग को कारपोरेट पेशेंट देख के इन लोग जबरदस्ती भी ऑपरेशन कर देते हैं। तो एक भाई, बार मैं वही चीजें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ हाँ, कि तो मैं उस एक सेकेंड ओपिनियन के लिए टीएमएच मुंबई सोच रहा था कि एक बार दिखाऊं। कहीं पे भी जाओ, हाँ हाँ। एलोपैथी में जाएंगे तो वही सलूशन है। अच्छा अच्छा। उनके लिए वही सलूशन है। अच्छा ठीक है वो सर। सर्जरी करना ही है, कीमो हाँ हाँ रेडिएशन उनको करना ही है। हाँ, ठीक है। ठीक है। उनके पास वही सलूशन ही, दूसरा कोई रास्ता नहीं है।
अच्छा। और ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे सर्जरी करने के बाद कीमो नहीं चलेगा या रेडिएशन नहीं चलेगा। हाँ हाँ, नहीं वो भी वो तो करना ही चलेगा। है। हाँ ठीक है। हाँ। आपको ये समझना है, अगर आपने कुछ उम्मीद लेकर के, मतलब आपने अपॉइंटमेंट बुक किया है सर। चार्ज भर करके, हाँ हाँ। तो आपको पहले हाँ हर हर पहलू पे ध्यान देना है। सर। जब हर पहलू पे ध्यान नहीं देंगे, हाँ हर पहलू पे ध्यान नहीं देंगे, हाँ। तब हाँ, तक बीमारी ठीक नहीं होगी। नहीं होगी, जड़ ठीक है मूल सर। से बीमारी नहीं ठीक होगी। ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। तो हम्म। बीमारी, जब भी आप, मतलब ये इस पे काम कर रहे हैं, तो आपको हाँ। क्यों वाला एक वर्ड यूज करना है। भाई ये क्यों हुआ, क्यों हुआ, ठीक। पहला शब्द क्यों हुआ। हाँ हाँ। तो पहला शब्द पे आप अगर काम करेंगे, हाँ तो हाँ। दूषित हवा पानी भोजन, हाँ, दूषित हवा हवा पानी पानी भोजन, भोजन। हाँ तीनों के हाँ। कारण, जिस जगह पे आप इंडस्ट्रियल एरिया में काम कर रहे हैं, हाँ वहां पे तो फैक्ट्री के बहुत सारे केमिकल निकलते रहते हैं। मैं वहां पे हाँ। गया हूँ हाँ कुछ हाँ, समय। बोकारो में। हम लोग एक्चुअली आयरन ओर माइंस में रहते थे, यहाँ तो आयरन ओर का धूल वगैरह बहुत रहता है। तब बताइए, वो जो शरीर के अंदर जा रहा है, दो हाँ पैसे के हाँ। लालच में, स्वार्थ में, मजबूरी में, जो भी हाँ बोलो, हाँ। हाँ हाँ। भाई एक तरफ से धन आ रहा है, लेकिन शरीर वाला धन, जो असली धन हमारा है, हाँ वो हाँ, कहीं ना कहीं कमजोर जा हो रहा रहा है है, वो सर। जा रहा है। हम्म। ठीक है। तो ठीक है सर। पहला क्यों यही है कि भाई आप इस पे जब काम करेंगे, तो हवा पानी भोजन तीनों शुद्ध होना चाहिए। सर। ठीक है। ठीक है सर। सेकंड क्यों ये है कि भाई क्या ये बीमारी ये वाले इलाज से ठीक होगा। अच्छा, ठीक। सर्जरी से, देखो हम सर्जरी के विरोध में नहीं है। हाँ हाँ। हम बोलते भाई जहां पे जरूरत लगेगा, मजबूरी है, ऑप्शन नहीं है, तो कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अभी आपको समस्या एक महीना ही हुआ है हो हाँ करके, हाँ। तो आपको पहले तो बायोप्सी नहीं करनी चाहिए थी। पहले आपको अपना लाइफ स्टाइल पूरा चेंज कर देना था उसी समय। सर। ठीक है। जब समझ में आ गया भाई ये समस्या है, उसी हाँ। समय चेंज कर दो। ठीक। शरीर के अंदर भगवान ने ऐसी क्षमता दी है हाँ। कि शरीर अपने आप को रिपेयर करता है। बीमारी कोई भी हो, हम्म। शरीर अपने आप को रिपेयर करता है। आपको वो साधन बस खाली प्रोवाइड करना है। प्रोवाइड करना, ठीक। जैसे गाड़ी के अंदर अगर बढ़िया पेट्रोल डालेंगे, हाँ गाड़ी हाँ। का इंजन अच्छा रहेगा, ऑयल डाला रहेगा, सर्विसिंग हुई रहेगी, तो गाड़ी हाँ लॉन्ग रूट अच्छी चलती है। सर। आजकल एथेनॉल वाला पेट्रोल आ गया है, तो गाड़ी हाँ, भुक भुक करके बंद पड़ रही है। बंद पड़ रही तो है, सही कारण है। दिख रहा है ना भाई, ये कारण है इसकी वजह से। इसके पहले तो नहीं हो रहा था। नहीं, नहीं हो रहा था। एक समझने वाली बात बता रहा हूं मैं। ठीक है। सर वैसे ही सर। शरीर भी तो हमारा एक गाड़ी है। सर। जो हमारा हार्ट है, जो हमारा लीवर है, जो हमारा किडनी है, जो जी। हमारे पेनक्रियाज है, जो हमारा जितने भी ऑर्गन हैं, वो हाँ, सब कुछ न कुछ 24 घंटे काम कर रहे हैं। कर रहे हैं। ठीक है। ठीक गाड़ी तो ठीक। बंद करके आप रह सकते हैं, लेकिन सांस रोक करके नहीं रह सकते हैं। दो नहीं मिनट भी, रह एक सकते। मिनट भी नहीं रोक रख सकते हैं ना। जी जी। तो भाई ये असली जो धन हमारा है यही है। तो इसके अकॉर्डिंग शरीर के अंदर आहार जाना चाहिए। आप नशा भी करते थे पहले, आपने खुद ही वो तो बताया। हाँ हाँ, ओकेजनली करता था सर, तम्बाकू तो लेता था। ठीक है। अभी आपने हाँ, भले बंद किया, लेकिन कहीं न कहीं सर। वो क्या अच्छी चीज थी क्या। नहीं, नहीं थी सर। शरीर के अंदर आप डाल रहे हो तो अच्छी चीज तो नहीं थी ना। नहीं थी। अब ये भी पकड़ना भाई, ये बीमारी क्यों हुआ, मतलब ये काफी लंबे समय से अंदर हम्म। उसका बीज पनप रहा था। अच्छा। आज से नहीं, आज तो बीमारी उभर के दिखी, सर। ओवर हुआ तो, हाँ हाँ। लेकिन बीज पनप रहा था हाँ और वो बड़ा रूप ले लिया। हाँ। ठीक है। ठीक। तो शरीर के अंदर गंदगी अगर भरा है, तो गंदगी की सफाई करना सबसे बड़ा जरूरी काम है। कि हाँ भाई हाँ। गंदगी साफ करो, शरीर अपने आप को रिपेयर करने लगेगा। सर। आप कुछ समय के लिए अनाज बंद कर दो, जूस पे सर। रहो, फल पे रहो। ठीक है। नारियल पानी पे रहो। अनाज के रूप में बहुत ज्यादा भूख लगे तो थोड़ा सा दलिया या खिचड़ी खा लो।
ऐसा अगर आप प्रयास कर लें, साथ में कुछ औषधि साथ में ऐड कर लें, तो बीमारी ठीक होने लगेगी धीरे धीरे। सर। ठीक है। सर। तो मेरा तो सलाह देखो यही है, बाकी आपका जीवन है भाई, आपकी मर्जी है। नहीं नहीं सर, आपकी सलाह जरूर मानूंगा सर। नहीं, मैं बस केवल रास्ता ही दिखा सकता हूँ आपको। सर। भाई देखो, ये सर। रास्ता से आपको सर्जरी से बच जाएंगे, हाँ आपका हाँ। काफी धन बच जाएगा, काफी तकलीफ दर्द बच जाएंगे। सर। अगर आपका नियम परहेज संयम पूरा एकदम मन से समर्पण से करिए। सर। ठीक है, ठीक है। समर्पण से करिए। सर। अगर करेंगे तो हाँ हाँ। जरूर आपको लाभ मिलेगा और बीमारी ठीक होगी। तो अभी खाली लिक्विड भोजन ही करना है सर? आपको पूरा एक चार्ट यहाँ सर। से भेजा जाएगा, उसको ध्यान सर। से पढ़िए। ठीक है। सर। ठीक है सर। और उसी को पालन करना है। ठीक। ठीक ठीक। है। ठीक है सर। अभी रिपोर्ट को छोड़ दीजिए, अभी ये ठीक। बताइए शारीरिक दिक्कत क्या क्या हो रही है, घाव कैसा है, उसका वीडियो बना करके बस भेजिए अपने। घाव का वीडियो नहीं बनाया है सर, घाव का बना के भेज देता हूँ। बस जीभ में ही दर्द है सर, उसी से थोड़ा गला में दिक्कत होता है, और कोई दिक्कत नहीं है मेरा। देखिए, घाव जैसे एक बाहर होता है, हाँ फोड़ा फुंसी हो जाता है ना, हाँ। हाँ एक फोड़ा फुंसी हो जाता है। हाँ। तो फोड़ा फुंसी आप उसको आराम से ठीक कर सकते हैं। सर। ठीक है। तो हाँ। ये बाहरी घाव है, आराम से ठीक अच्छा। हो जाता है। अंदर के हाँ घाव में क्या होता है कि हम हाथ नहीं लगा सकते ढंग से, देख नहीं सकते ढंग से, हाँ। अंदर हाँ वाला घाव। ठीक हाँ। है। तो ठीक है। वो थोड़ा सा गंभीर होता है, वो भी एक घाव ही है। हाँ। आप उसका आहार देना बंद कर दीजिए, जिससे उसके सेल्स बढ़ते हैं, जिससे सर। वो बीमारी बढ़ती है, वो हम्म। ऑटोमेटिकली ठीक होने लगेगा। ठीक। ठीक है। ठीक है सर। आपका समर्पण बहुत जरूरी है। अगर आपका जो चीजें हम बता रहे हैं, भाई सर। आपका समर्पण नहीं रहेगा, उसको प्रेम तो पूर्वक नहीं पालन करेंगे, घृणा करेंगे, हाँ तो हाँ। घृणा करने वाले व्यक्ति की बीमारी नहीं ठीक होगी, क्योंकि नहीं होगी। आपको जो चीज ठीक कर रहा है, आप सर। उससे घृणा कर रहे हो। सर। ठीक है, तो उसका प्रभाव शरीर पे उतना नहीं पड़ेगा। अच्छा। ठीक। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, सेकेंड पार्ट ये है कि भाई बैठे बैठे वाला काम फिलहाल के लिए कुछ समय के लिए बंद कर दीजिए। ठीक। आप फ्रेश एयर में, फ्रेश हवा पानी जहाँ रहे अच्छा, हाँ हाँ। वहां पे रहिए। थोड़ा अपना एक्सरसाइज करिए, मिट्टी से जुड़ा हुआ कुछ काम रहेगा। मिट्टी में ऊर्जा रहती है, सर। जिस मिट्टी में केमिकल नहीं है उस मिट्टी में ऊर्जा बहुत है। अच्छा। तो मिट्टी से जुड़ा हुआ काम, पेड़ पौधों को स्पर्श करना। ठीक है। सर। देसी सर। गैया है तो उसको स्पर्श करना, हम्म। ये ऊर्जा का केंद्र है। अच्छा। ठीक। ठीक है, बीमारी को ठीक करने के लिए ऊर्जा का केंद्र है ये। केंद्र। ठीक ठीक। है। इसके अलावा हाँ। आपको जड़ी बूटियों के कुछ पत्तों के जूस हाँ, आपको लेना है रेगुलर। ले। अच्छा। ठीक है रेगुलर लेंगे, क्यों नहीं ठीक होगा बीमारी। सर। ठीक है। जब। ठीक। ठीक। हाँ जी, हाँ जी। अभी कितना एज बताएं आपने? 53 ईयर सर। 53 ईयर है। ठीक है। ब्रह्मचर्य का पालन सबसे इम्पोर्टेंट है। सर। हाँ। आप ठीक। भी ऐसे तो 50 वालों को तो हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए, 50 के ऊपर वालों को। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, नियम के हिसाब से। सर। लेकिन आपको बीमारी है, इसलिए आपको तो छोड़ना ही छोड़ना है, छोड़ना ही छोड़ना है। दूसरा ठीक। कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं है। ठीक है। जिनको बीमारी नहीं है उनके लिए हम नियम नहीं बोलेंगे, लेकिन जिनको बीमारी आ गई है, हाँ हाँ। आपको कंप्लीटली ब्रह्मचर्य का पालन करना है, इच्छा भी नहीं आनी चाहिए। सर। ठीक है। ठीक। एक तो पार्ट ये है, अपनी हाँ। भावना हमेशा अच्छी रखनी है, मतलब सर। निगेटिव विचार कम आए, नहीं लाना। नहीं आए तो अच्छा है। प्रेम सर। वाली भावना, मदद वाली भावना आपको हाँ। हमेशा रखना है। जब हम मदद वाली भावना रखते हैं तो हमारे अंदर उस प्रकार के पॉजिटिव एनर्जी काम करते हैं, जो हमारे बीमारी को ठीक करने में मदद करते हैं। जैसे कभी आप कोई भलाई का काम करते हो तो आपको अंदर से फीलिंग होती है, अरे आज हमने अच्छा काम किया। सर। ठीक है। ठीक। तो कुछ न कुछ ऐसी एक्टिविटी करना चाहिए। जितना ठीक। टाइम आप हॉस्पिटल में यहाँ वहाँ भटकेंगे, हाँ हाँ। उससे कम समय में आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। वहां पर हमें नहीं भरोसा है कि भाई वो कितने समय में ठीक होगा, नहीं ठीक होगा और गंभीर हो जाएगी। वो सही बायोप्सी बात से है। बीमारी बढ़ जाती है
आपको ये हाँ चीजें पहले पता रहती थी, आप बायोप्सी नहीं कराते थे? नहीं करवाते सर, सीटी किया था, उसके बाद बोला पता नहीं चल रहा, ये करवाना ही पड़ेगा। अब उस नहीं समय कोई नहीं नहीं, ऑप्शन नहीं है। आपको, आप जो है एफएनसी भी कराएं, उसके अंदर भी वो घाव के अंदर सुई डाल करके वो लिक्विड निकाला हाँ जाता है। हाँ ठीक है, मैं मना करता हूं जांच के लिए। जैसे आपके अंदर कुछ मशीन लगी हुई है, हाँ आपको भूख लग रहा है, हाँ, तो कौन सा जांच बताएगा कि आपको भूख लगा है? सही बात है, वो तो नहीं बताएगा। कोई मशीन ऐसा बना है जो बताए जांच नहीं करके भाई इनको भूख लगा है? नहीं, नहीं है सर। अच्छा, किस चीज का भूख लगा ये भी बता दे, हाँ किस सही चीज बात। का प्यास लगा है ये बता दे। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर वो मशीन लगी है ना, सर। आप उसको तो नोटिस नहीं किए कभी। हम्म। भाई आपको भूख लगता है तो बॉडी सिग्नल देता है ना, अरे बहुत कस की भूख लगी है। प्यास लगता है तो बॉडी सिग्नल देता है ना, बहुत कस की सर प्यास लगी है। किस चीज की प्यास लगी है वो डिफाइन कर देता है वो भी। सही। ठीक है, तो सही सर। हमारे शरीर को हमें सुनना चाहिए। हमारे शरीर में सर। जैसे दर्द होता है तो शरीर हम्म। सिग्नल दे रहा है, भूख लगता है तो शरीर सिग्नल दे रहा है, प्यास लगा मल मूत्र लगा तो बॉडी सिग्नल दे रहा है ना। हम्म। तो सही। उसको सुनेंगे तो जल्दी बीमारी ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाएगी। हाँ, घाव ही ठीक। तो है एक प्रकार का। हाँ घाव ही है सर। भाई घाव है तो घाव वाले पे जो घाव को ठीक करने वाली चीजें हैं उसको हम्म। खाना चालू कर दीजिए। ठीक सर। है, शरीर के ठीक। अंदर गंदगी डालना बंद कर दीजिए। और सर। हो सके अपने आसपास में चेक कर लीजिए, बोकारो में हाँ हाँ। कोई पंचकर्म वगैरह का सेंटर है क्या, अच्छा बोकारो देख में? लो सर। ठीक। पंचकर्म का हो तो एक बार शुद्धि करवा लीजिए शरीर का, अच्छा। बॉडी को डिटॉक्स किया जाता है। ठीक है, ठीक। थोड़ी ठीक। गंदगी, पेट साफ होता था आपका बराबर? हाँ हाँ सर। पेट बराबर साफ होता था? हाँ। अच्छा जी, कितना टाइम बाथरूम में कितना टाइम बैठते थे जब भी पेट साफ करने के लिए जाते थे? मैं मॉर्निंग में सर 10 मिनट, हार्डली 5 से 10 मिनट। 5 से 10 मिनट। हाँ देखिए पेट भी हमारे हमारे हिसाब से पेट हाँ। की सफाई हम्म। मात्र 1 से 2 मिनट में होता है। हाँ बाथरूम में गए बिना प्रेशर लगाए मल निकल हाँ गया, हाँ, निकल गया इसको सही। अच्छी पेट सफाई बोलते हैं। जैसे जानवर चलते चलते हाँ 10 सेकंड में टक 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 करके निकल गए। हाँ। तो नहीं, मेरा उसी तरह है सर, वैसा नहीं है बस। हाँ हाँ हाँ, फिर भी हम्म। ये चीजों को ध्यान देना है। पेट सर बिल्कुल साफ रहना चाहिए, ये नोटिस करना कि आपका कितने समय में साफ हो रहा है, साफ हो रहा है। ये आपको चेक करना है। बल्कि घड़ी देख लीजिएगा हाँ। ताकि वो चीजें क्लियर कर पाए। ठीक। ठीक है, प्रेशर ठीक। लगा है और हाँ। बाथरूम गए, दो हाँ मिनट बस के हो अंदर गया। पेट साफ हो गया, निकल गए, हाँ ये हाँ। अच्छा पेट है, इसको अच्छा ठीक। बोलेंगे। ठीक। ठीक है, ठीक है तो अभी आपको कुछ औषधि बता रहे हैं, उसको नोट कर लीजिए और सर। उसको चालू करिए। सर कुछ डाइट चार्ट जो है यहाँ से भेजा जाएगा। भेजा जाएगा, ठीक सर। नियम पहला ये है कि भाई सूर्य अस्त के बाद कोई भी भोजन शरीर के अंदर नहीं जाना चाहिए। ठीक है। शाम को 6 बजे के बाद हम्म। कुछ भी भोजन शरीर के अंदर नहीं जाना चाहिए। और अगले सुबह कम से कम 8 बजे हम्म। तक। ठीक है। ठीक है, औषधि ले सकते हैं, पानी हम्म। पी सकते हैं, हम्म। लेकिन कोई ऐसा आहार ना जाए। कभी जूस पीना है तो कोई जूस भी पी सकते हैं, हाँ। आहार के रूप में वैसा कुछ ना जाए। ठीक है, ठीक। ठीक। आपका जो भोजन है लगभग 80% रॉ हम्म। फूड रहेगा, रॉ फूड। अच्छा। और ठीक। 20% आपका कुक फूड रहेगा। ठीक है। 20%, इससे ठीक। दो बेनिफिट होगा, बीमारी तो ठीक होगी, आपका वजन भी कम हो कम जाएगा। हो जाएगा। ठीक है, ठीक। बस प्रेम पूर्वक पालन करना है। सर। ठीक है, ठीक है तो सर। इसका पूरा चार्ट हम आपको बना करके भेजते हैं। भेजते हैं, ठीक। कुछ नियम परहेज है, अगर आप करेंगे और तो बढ़िया। सर जैसे आपका जरूर। बर्तन, हम्म। प्रयास रहे कि भाई हाँ। आपका बर्तन हो सके तो मिट्टी का बर्तन में आप भोजन बनाओ, उसके अच्छा। गुण बढ़ जाएंगे। पर ठीक। मिट्टी का बर्तन भी ऐसा ना हो कि उसमें केमिकल का पेंट मारा हो, ठीक। पेंट वाला नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक सर। हाँ, फ्रेश बर्तन होना चाहिए, उसमें भोजन बने तो मिट्टी हाँ। के गुण आ जाते हैं और ठीक। टेस्ट भी आता है। अच्छा। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा आप
नमक के रूप में, नमक फिलहाल तो ना खाएं कुछ समय के लिए, ठीक है। बहुत ज्यादा इच्छा हुआ तो आप सेंधा नमक कम मात्रा में हल्का सा ले सकते हैं, और कम खाएं, ना खाएं तो अच्छा है, जल्दी से घाव ठीक होगा। ठीक है। अगला जो है, मैदा से बनी कोई भी चीजें आपको नहीं खानी है, बाजारू फूड नहीं खाना है। नॉनवेज खाते थे? कभी कभी खाता था सर, हमेशा तो नहीं खाता था। अभी तो नॉनवेज सावन बंद कर वगैरह में दीजिए, छोड़ जैसे दिया अपना जीवन प्यारा लग रहा है ना, आज सर। तकलीफ हुई तो महसूस हो रहा है ना, हाँ। तो हमारी वजह से हमने क्या बोला कि मदद करना है, ऐसी भावना रखना है। ठीक। किसी की हत्या वाले पार्ट में शामिल नहीं होना है। नहीं होना है। ठीक। पशु पक्षी जीव जंतु सबको जीने का अधिकार है। सर। हमारे पास 56 भोग हैं, हम कर सकते हैं ना। सर। हाँ, तो नॉन वेजिटेरियन फूड इच्छा भी नहीं आनी चाहिए खाने के लिए। ठीक। ठीक है, भावना अच्छी हाँ रखना हमेशा। सर। उसके अलावा अंडा भी नहीं खाना है, कुछ नहीं भी नहीं वो खाना सब उस तो टाइप नहीं का। खाता हूँ ठीक है, सर अभी ठीक तो। है। हाँ। ठीक। घर में फ्रिज रखा हो, फ्रिज के अंदर का कोई भी खाद्य पदार्थ आपको नहीं खाना नहीं है, खाना। फ्रिज के अंदर ठीक का। है। ठीक। ठीक है, नेचुरल लाना है, सामने से हाँ। बनाना है, वो भी कम केमिकल वाला, साग सब्जी फल फ्रूट प्रयास करना लेके आना है। ठीक है। जैसे अमरूद फल है तो उसमें कोई केमिकल नहीं डालता है, अमरूद हाँ आपके ठीक लिए है। बहुत अच्छा है। सेव का अच्छा। सीजन चालू हो गया है, अभी नया वाला जो सेव आ रहा है हाँ। आपके लिए बहुत फायदेमंद है। सेव का जूस पिए तो ज्यादा बढ़िया। फल ठीक। चबाने में अगर जीभ पे दिक्कत हो रही है, फल खाने में भी घाव पे हाँ। लगता है ना, हाँ। 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 तो प्रयास करिए कि घाव पे लगे ना, चबाने वाला चीज ना रहे, ठीक। बल्कि एक मशीन रख लीजिए, उसका जूस निकाल करके धीरे धीरे मुंह में घुमाते घुमाते पीना है। पीना है। ठीक है। ठीक है। ठीक। सुबह में पहले आपको एक ग्रीन जूस पीना है औषधि के रूप में। ठीक इसका है। नोट कर लीजिए पत्ते क्या क्या हाँ। लेना है। हाँ। इसमें रहेगा नीम के पत्ते, 4-5 ठीक। नीम के पत्ते, 4-5 ठीक है। पीपल के पत्ते, ठीक चार है। 4 से 5 गिलोय के पत्ते, ठीक है। 4 से 5 जो है तुलसी के पत्ते। हम्म। तुलसी के पत्ते 12-15 रहेगा तो और अच्छा है, ठीक है, छोटा ठीक है। पत्ता है। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा आप कच्ची हल्दी का एक टुकड़ा लेना है, छोटा सा। ठीक है। इसको सबको बढ़िया से पीस करके 50 से 100 ml पानी में, हम्म। 100 ml पानी में पकड़ लो, आप जूस हाँ। जैसा बना लो। ठीक है। ठीक है। जूस बना करके 100 ml जैसा हो गया, हम्म। उसमें आप शुद्ध शहद अगर आपके पास है हाँ। तो आप शुद्ध शहद आप 1 चम्मच मिला सकते हैं, लेकिन मिलावटी नहीं चाहिए, किसी भी कंपनी का नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। प्योरिटी ठीक। की गारंटी आप खुद देखिए, ठीक। ठीक। जो सामने निकाल करके दे रहा वही प्योर है, दूसरा कुछ भी नहीं। ठीक। ठीक है, क्योंकि मिलावट ठीक का है। पूरा दुनिया चल रही है, हर जगह मिलावट है। मिलावट। ठीक है, तो 1 चम्मच शुद्ध शहद मिला सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार, ठीक और है। 2 चम्मच उसमें फ्रेश एलोवेरा का जेल मिला अच्छा। लीजिए, फ्रेश एलोवेरा का। अच्छा। ठीक है, इसको जूस बना करके एक बार सुबह खाली पेट, और एक हाँ। बार शाम को 5 बजे के पहले, पांच ठीक है। बजे के पहले पहले 4 बजे, 4:30 बजे तक आप एक बार शाम को मुंह में घुमाते घुमाते धीरे धीरे शरीर के अंदर उतारना है। ठीक मतलब है। उस 100 ml जो जूस है कम हम्म। से कम 10 मिनट के अंदर हो जाए। ठीक है। ठीक है, ठीक। एक तो ये औषधि हो गई। सर। सेकंड औषधि है, हम्म। आपको एक काढ़ा बनाना है। हम्म। हरड़ आती है, हरड़, हाँ। छोटी वाली मिल जाए या बड़ी वाली मिल जाए, जो भी मिल जाए, आधा ठीक चम्मच है। हरड़ लेना है। हाँ ठीक है। 1 चुटकी हल्दी लेना है। अच्छा। 1 चुटकी फिटकरी लेना है। इसको 300 ml पानी में बॉईल करिए, जब पानी हाँ। 150 ml बचे हम्म। छान करके हाँ। गुनगुना हो जाए
पीने जैसा। तो हम्म। इसको मुंह में डाल करके गरारे करना है, आधा पी जाना है, आधा गरारे करके थूक गरारे देना है। करना। ठीक। ये 2 बार से 3 बार ताजा बनाना है, सुबह, दोपहर और रात में सोने से पहले। अच्छा, ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। ये कर लीजिए। ये 2 औषधि हो गया। हाँ। तीसरी औषधि आपकी जो डाइट है, दिनचर्या है, नियम परहेज है, ये सब औषधि का ही पार्ट है ये भी। अच्छा, ठीक है ठीक है। सर। 80% भोजन में आपका जो रॉ फूड है उसमें हाँ। फलों का जूस। फल हाँ। चबाने में दिक्कत होगा तो हाँ। नरम वाला फल ले लीजिए, हाँ। उसको चबा के खा सकते हैं आराम से। ऐसा अच्छा। कोई भी फल ना रहे कि जो चबाने में दिक्कत हो, तो हाँ। उसको पीस करके या उसको मिक्सी में पीस करके स्मूदी टाइप का बना करके चम्मच से खा लीजिए बल्कि। ठीक। ठीक है। ठीक। भीगा फ्रूट में हुआ, कुछ परहेज भी है क्या सर? भीगा, जो सीजन के फल है, हाँ हाँ। जो भी बस सीजन के फल है, वही लेना है। बिना केमिकल वाला, एक टाइम पे केवल एक फल। ठीक है। दो मिक्स नहीं करना है, केवल ठीक। एक फल। भीगा हुआ किशमिश हाँ। आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप ठीक है। रोज के 100 ग्राम भीगा हुआ किशमिश आप हम्म। धीरे धीरे चबा के खा सकते हैं, या फिर उसको पीस करके पानी में जूस बना ठीक करके है। छान करके उसको भी पी सकते हैं, जैसी इच्छा करें। ठीक। चबा के भी खा सकते हैं और पीस करके भी पी सकते हैं। ठीक। ठीक है। ठीक। तो ये इतना कर लीजिए। सर। शाम को 6 बजे के बाद कोई भोजन नहीं करना है। ठीक। भोजन में शाम के टाइम पे अगर आपको भूख लगती है तो हाँ। आप पतला खिचड़ी या पतला दलिया या हम्म। चावल का माड़ या ठीक। कोई वेजिटेबल सूप या कोई ठीक। हलवा, आप ऐसी वाली चीजें बना करके हम्म। हल्का सुपाच्य आनंद से खाना है, और बहुत तान के नहीं खाना है। नहीं, वो तो ऐसे भी नहीं खाते हैं सर। नहीं, वैसा हो नहीं सकता है कि पेट हाँ। वजन कैसे बढ़ गया आपका इतना फिर। हमारे वजन पास तो छह इतना। फुट के 6 फुट हाँ। के हाइट वाले हमारे पास भी है भाई। 65 हाँ। किलो के ऊपर नहीं बढ़ रहा है उनका। मैं तो 60 किलो बहुत कंट्रोल किया, लेकिन इतने ही पे है सर, बहुत नहीं दिन से। नहीं नहीं, कुछ समस्या रहेगी, आप उसको हाँ। चेक करना है। फिर से वही बता रहा हूँ, ठीक। आपको हाँ। खुद से समझना है एक एक पार्ट को, भाई हमारी बीमारी क्यों हुई। ठीक। ठीक है। ठीक। नारियल पानी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। नारियल पानी दिन में कम से कम सुबह में एक पी सकते हैं, एक दिन में पी सकते हैं। हाँ। और इस समय सलाद वाली जो चीजें है, हाँ। सलाद में तो सारा सलाद इस समय गड़बड़ है, सही बताएं तो। हाँ। सलाद में टमाटर मिलावटी है, जेनेटिक है, हाँ। देसी नहीं मिल रहा है। ठीक है। अगर खीरा भी देसी नहीं मिल रहा। देसी सलाद अगर मिले, देसी सलाद हाँ। में टमाटर, अगर देसी टमाटर मिलता है कहीं पे, पतला हाँ। लेयर, पतली चमड़ी वाला रहेगा। ठीक है। हाँ। हाँ। तो वो आप ले सकते हैं। हाँ। बोकारो का एक साथी है, हम्म। परिचित है, मैं उसका नंबर भेज दूंगा। ठीक है। अच्छा। ठीक है। बोकारो का ही, वो ऑर्गेनिक सब्जी उगाते हैं। अच्छा। ठीक 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 है। ठीक। हाँ। 2 पैसा ज्यादा लगेगा चलेगा, कोई भाई बात जा नहीं सर। करके मिल लो, देख लो। अगर सर। ऑर्गेनिक सब्जी मिल जाए, ऑर्गेनिक फल मिल जाए, क्या क्या मिल जाएगा, अनाज मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है। उसका आप सेवन करिए। ठीक है। ठीक। ठीक है आपके सर। यहाँ पे मड़ुआ मिलता है, मड़ुआ। हाँ हाँ हाँ। मड़ुआ के भी आप रेसिपी बना सकते हैं। अनाज एक ही टाइम लेना है लेकिन, ठीक। शाम के टाइम पे। ठीक है। दिन में आपका फल फ्रूट सलाद जूस यही रहेगा बस खाली। ठीक। ठीक है। ठीक। और आप शाम को एक टाइम पे आप पतला खिचड़ी पीते पीते खाना है। ऐसा हाँ। रहे एकदम, वो भी ना रहे सूखा रहे। नहीं नहीं, ठीक ठीक। ठीक है। हम्म। एक औषधि आती है ईसप गोल। हाँ हाँ। ईसप गोल लेकर के आना है। हम्म। ईसप गोल 2 चम्मच, हम्म। एक गिलास गाय का, देसी गाय का शुद्ध दूध हम्म। रहे,
हम्म प्योर होना चाहिए, हम्म मिलावट ना रहे, गाय हाँ भी नस्ल अच्छी होनी चाहिए। हम्म 2 चम्मच, एक हम्म गिलास कम से कम 200 ml दूध रहे, हम्म उसमें घोल करके हम्म 5 मिनट रख करके फिर उसको धीरे धीरे चम्मच से हम्म उसको खाते हुए पी लीजिए ठीक रात को सोने से पहले। ठीक और है। उसके बाद आखिरी वो जो हरड़ फिटकरी वाला जो गरारा मैंने बताया, हाँ वो गरारे कर लीजिए 10 मिनट 15 मिनट रुक करके। ठीक हाँ, ठीक। या आधा घंटा रुक करके, कम से कम आधा घंटा का गैप कर मतलब लीजिए, ठीक है। गैप कर ले, ठीक क्योंकि ठीक। उसको भी 1-2 घूंट पीना है, हाँ हाँ ठीक है। ठीक ठीक। 2-3 घूंट उसको भी पी सकते हैं, पी आधा भी पी सकते हैं। सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ ये ध्यान देना कि शरीर में भारीपन वाला चीज ऐसा नहीं जा रहा है ना कुछ, ये आपको नोटिस ठीक। करना है। अगर मेरे नोटिस द्वारा कर। कोई चीजें बताई जा रही है, हाँ ऐसा हाँ लगता है पीने के बाद हैवी लग रहा है, तो उसका डोज कम कर देना अगली बार, बस इतना ही करना है, ठीक 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 है। ठीक है सर। रात को सोने से पहले एक काम हम्म और करना है, हम्म सिर की मालिश करवाना है नारियल तेल में कपूर मिला करके, अच्छा। और पैर के तलों की मालिश करना है। अभी मौसम थोड़ा गर्म है, तो हम्म नारियल तेल का प्रयोग करिए, जैसे मौसम हम्म ठंडा हो जाएगा तो सरसों तेल में कपूर मिला करके या तिल तेल में कपूर मिला करके गर्म करके मालिश करिए, ठीक ठीक है। ठीक है सर। सरसों का तेल या नारियल का तेल, कोई भी तेल अगर आप खाते हैं तो हाँ शुद्धता का पूरा ध्यान देना है, ठीक। ठीक है। हाँ आपके बोकारो में सेक्टर 9 में हम्म एक भागलपुर ऑयल मिल है, जब मैं वहां पर हाँ था तो मैं वहां से ऑयल लेता था, हाँ 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 ठीक है। सज्जन भाई हैं, हाँ। हमारे परिचित भी हैं, तो अच्छा। किसी माध्यम से परिचय हुआ था, हाँ हाँ तो उनका यहाँ पे ऑयल अच्छा मिल जाता है। अच्छा ठीक है। तो आप प्रयास करिए, देखिए एक एक चीज आप नोटिस नहीं करेंगे ना। तो नहीं होगा, रोगी ठीक। व्यक्ति का भोजन स्वस्थ व्यक्ति से अलग रहेगा, सर। टाइमिंग भी अलग रहेगा, हम्म और भोजन भी अलग रहेगा, अलग बर्तन भी रहेगा, अलग रहेगा। ठीक। तो इसके लिए ये वाला आप हाँ माइंडसेट बना करके रखिए, ये ना हो कि भाई घर में तो यही बन रहा तो यही खाएंगे ना, सही। ये हाँ वाला पार्ट नहीं होना चाहिए। आप ठीक। बीमारी है ना, आप सोचो कैंसर की बीमारी है, सर। आपको कैंसर की बीमारी है जो दुनिया में कहीं ठीक नहीं होती है, वो वाली बीमारी है। उस सर। बीमारी को आप चैलेंज कर रहे हो ठीक करने के लिए, तो भाई नियम संयम पूरा सर। सख्ती से समर्पण से पालन करना पड़ेगा, पालन करना है, ठीक है। ठीक। देखिए औषधि का बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, मेन रोल रहता है आपका दिनचर्या, नियम, परहेज, खान पान का, हवा पानी का। सही बात सर। ध्यान रखिए यही मुख्य है। हम हम्म आपको 1,000 औषधि बता देंगे, हाँ वो काम नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने केवल नियम संयम परहेज पालन कर लिया अच्छे से, तो आपकी बीमारी ऐसे ठीक हो जाएगी। क्योंकि शरीर के अंदर वो मशीन बैठा हुआ है जो हाँ जगाता था कि भाई मुझे भूख लगी है तुम खाना खाओ, मुझे प्यास लगी है तुम पानी पियो, मुझे मल हाँ मूत्र का त्याग करना है तुम चलो। सर। तो वो शरीर अपने आप को ठीक करने के लिए काम करता है 24 घंटे। सर। आपको बस खाली उसको सपोर्ट करने वाली चीजें देना है। हम्म गंदा चीज शरीर के अंदर कुछ भी नहीं डालिए, इच्छा भी नहीं आनी चाहिए, सर। ठीक है। इसका पूरा ठीक। चार्ट हम आपको भेज देंगे, भेज आप देंगे उसको सर। पूरा ध्यान चलो से और भी पढ़िए। उसके अंदर सर। जल कैसे अपने पानी को अमृत जल बनाना है उसकी विधि बताई गई है, आयुर्वेदिक चटनी कैसे बनाना है उसकी विधि अच्छा। बताई गई है, ठीक है। ठीक ठीक। तो उसको भी आपको सेवन करना है, ठीक है। सर। ठीक है हाँ, सर। तो इतना चालू करिए, पालन करिए। बाकी ठीक। आप मैसेज करके स्थिति आप अपना बताते रहेंगे, तो सर। यहाँ से सहयोग मिलेगा, ठीक। ठीक है। ठीक बाकी है सर। बात करने के लिए पेड सर्विस पे ही बात हो पाएगी, हाँ नहीं कोई नहीं, सा वो बात नहीं देखा हो मैं सर। पाएगी, ठीक ठीक है। ठीक ठीक। हाँ ठीक है जी, सर। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद सर, प्रणाम। ठीक है। तो इतना करिए आप, ठीक है। कोई ठीक सवाल ठीक इसमें है? ठीक। नहीं नहीं सर, क्लियर है। समझ में आ गया सब? हाँ हाँ हाँ, सर। ठीक है जी, ठीक नमस्कार। है सर, नमस्कार सर, धन्यवाद।